बस करो ट्विंकल जी और काजोल जी, अब और नहीं सुना जा रहा। इनके शो को देखकर लग रहा है कि कॉफी विद करण कितना खरा सोना था। ये दोनों मैडम हर एपिसोड में कुछ ड्रामा लेकर आती हैं और गलती से बॉलीवुड की डार्क साइड दिखा के ऑडियंस को ट्रॉमेटाइज कर देती हैं। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। लास्ट टाइम फिजिकल चीटिंग को रात गई बात गई बोल दिया था, इस बार सीधा अफेयर पर कूद पड़ी हैं। आइए बताती हूँ क्या रायता फैलाया है इन अभिनेत्रियों ने। हाय, मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। जब टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल का ट्रेलर आया था तब लगा था कि बस अब कुछ हटके और नया देखने को मिलेगा। काजोल अपनी फ्रैंक हंसी और ट्विंकल खन्ना अपने शार्प माइंड के साथ शो में बैठेंगी और बातें होंगी एकदम खुलकर, जैसे दो समझदार औरतें आज की दुनिया पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगी। लेकिन शो के पहले 2 एपिसोड के बाद लग गया कि ये शो तो वही पुराना बॉलीवुड वाला हम कूल हैं इसलिए कुछ भी बोल देंगे फॉर्मूला है। जो शो फन, फियर्स और फियरलेस दिखने का प्रॉमिस कर रहा था वो आखिर में नॉट फनी, फोर्स्ड और फॉरगेटेबल बन गया है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ। अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव रहते हैं तो आपने भी शो से जानवी कपूर का एक वीडियो या कहीं क्लिप देखी ही होगी, जहां पर बॉलीवुड की कमान संभाले करण जौहर, काजोल और उनके साथ ट्विंकल खन्ना ने इस बात पर सहमति जताई थी कि फिजिकल चीटिंग इज नॉट अ डील ब्रेकर इन अ रिलेशनशिप। इस बार तीनों एक खाने में थे और जानवी डिसएग्रीमेंट में थी। जानवी आपको प्रेम। हाँ, तो ये मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि ट्विंकल खन्ना ने एक और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर फेंक कर मारा है। क्या है वो? यही कि ओल्डर पीपल आर बेटर एट हाइडिंग अफेयर्स बिकॉज दे हैव हैड मोर प्रैक्टिस। मतलब कुछ भी, क्या यही मैच्योर कॉन्वर्जेशन कहलाती है? प्लीज़ बस हो गया ट्विंकल जी, इससे ज़्यादा और मत कहिएगा कुछ। इतना ही पहले लोगों को प्रोसेस करने दीजिए। आज की जनरेशन जो इमोशनल ऑनेस्टी और रिस्पेक्ट की बात करने की कोशिश करती है, उनके सामने ऐसी बातों का आना क्या कंक्लूजन ड्रॉ करता होगा? ये तो वैसा हुआ जैसे कोई बोले चीटिंग इज सेल्फ केयर। सीरियसली 2025 में बैठकर ऐसे डायलॉग सर्व करना फेमिनिज्म नहीं, रिग्रेशन लगता है। इससे तो मन में एक बात साफ आती है कि क्या ये शो एम्पावरमेंट के नाम पर पुरानी सोच को मॉडर्न रैपिंग में बेच रहा है? काजोल और ट्विंकल के पास एक गोल्डन मौका था, 2 सक्सेसफुल और आउटस्पोकन महिलाएं जिनकी अपनी जर्नी इंस्पायरिंग रही है। अगर ये दोनों चाहती तो ये शो एक ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन बन सकता था, जहां बात होती रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज की, फीमेल पर्सपेक्टिव की या बॉलीवुड में सेक्सिज्म की। लेकिन हुआ क्या? हाफ द टाइम दे आर क्रैकिंग सेल्फ सेटिस्फाइड जोक्स और बाकी वक्त ऑकवर्ड साइलेंस में हंसती रहती हैं। शो की वाइब ऐसी लगती है जैसे कोई संडे ब्रंच चल रहा है जहां पर हर बात का जवाब एक ही है, अरे यार चिल करो। लेकिन ऑडियंस चिल नहीं कर रही है क्योंकि उसे चाहिए था कुछ सब्सटेंस, सिर्फ सैज नहीं। भाई इस सब से तो लगता है कि कॉफी विद करण ही ठीक था। दो शो की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। वो शो भी ड्रामा और गॉसिप से भरा होता था, लेकिन कम से कम वहाँ पर एक पैटर्न तो फॉलो होता था एंटरटेनमेंट का, ऑनेस्टी के साथ। हाँ, कभी कभी ऑकवर्डनेस भी आ जाती थी। करण जौहर अनकंफर्टेबल सवाल पूछते थे और जब जवाब आता था तो एक पल को मोमेंट ऑफ ट्रुथ निकल ही आता था। वहीं टू मच में सब कुछ इतना रिहर्स्ड, इतना गार्डेड लगा कि कुछ मज़ा ही नहीं है। ये शो एजी बनने चला था पर बीच में मिडिल एज कंफर्ट जोन में अटक गया। काजोल और ट्विंकल की केमिस्ट्री उतनी क्रैकलिंग नहीं लगती और जो ह्यूमर था वो बिटी से ज़्यादा वॉनबी लगा। और हाँ, सबसे आयरॉनिक बात ये है कि ये शो विमेन लीड कहलाता है, लेकिन इसमें विमेन वॉइस सबसे कम सुनाई देती है, जिसकी उम्मीद लोग कर रहे थे। जितनी बार भी किसी सीरियस टॉपिक का मौका आया उसे फन बनाने के नाम पर हल्के में टाल दिया गया। जैसे एम्पावरमेंट अब सिर्फ पंच लाइन्स में मौजूद है, प्रिंसिपल्स में नहीं। ऑडियंस ने सोचा था कि ये 2 विमेन मिलकर जनरेशन के लिए कुछ कहेंगी जो हर दिन स्टीरियोटाइप से लड़ रही हैं, लेकिन शो ने तो बस पुराने स्टीरियोटाइप को फिर से कूल बता दिया। सच कहे तो टू मच सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट नहीं, एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी भी है। एक ऐसा शो जो कुछ जेन्युइनली मीनिंगफुल कह सकता था, मगर उसने खुद को मीम कंटेंट बना लिया। काजोल और ट्विंकल की ऑथेंटिसिटी सुपरफिशियल टोन में कहीं खो गई। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मैच्योर टॉपिक्स पर बात करते हैं तो मैच्योरिटी दिखनी भी चाहिए। चीटिंग को फन बैंटर बना देना सिर्फ क्रिंज नहीं, डेंजरस भी है, क्योंकि लाखों लोग इसे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और शायद नॉर्मलाइज भी कर रहे हैं। मे बी आगे के एपिसोड के लिए काजोल और ट्विंकल को ये समझने की ज़रूरत है कि विटी होना बुरा नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल विटी होना ज़रूरी है। दर्शक अब उस समय में नहीं रहे जब बोल्ड स्टेटमेंट का मतलब शॉक वैल्यू हो।
अब लोग डेप्थ चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। टू मच एंटरटेनिंग हो सकता था, एम्पावरिंग भी, लेकिन इस वक्त वो सबसे ज़्यादा टू मच नॉइस, टू लिटिल सेंस बनकर रह गया है और यही उसका सबसे बड़ा डाउनफॉल है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इस शो से बॉलीवुड की कितनी और डार्क साइड सामने आती है और जैसे ही आएगा मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बताने के लिए आ जाऊंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी मास्टर शॉट के नए एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे एंटरटेन एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बजरबट्टू एंटरटेनमेंट फॉर मोर वीडियोस।